एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 5 का मैथ यूनिट। हम कर रहे हैं 5। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्वेश्चन 1 है, सॉल्व दी फॉलोइंग। तो ये देखें, 3 आवर 20 मिनट्स प्लस 5 आवर 43 मिनट्स हैं, तो इनको हमने प्लस करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 3 आवर 20 मिनट्स, इसमें हमने प्लस कर देने हैं 5 आवर 43 मिनट्स। तो इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ मिनट्स ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पे 6 आवर ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे 8। तो ये 8 आवर 63 मिनट्स आ गया। हमने वर्टिकली लिख के इसको प्लस कर दिया। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में 13 मिनट 12 सेकेंड दिया हुआ है, इसमें हमने प्लस करने हैं 15 मिनट 19 सेकेंड। तो ये प्लस कर लेते हैं, सेकंड ऐसे ही आ जाएगा। 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 1 कैरी चला गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे मिनट ऐसे ही आ जाएंगे और 3 में 5 प्लस करेंगे 8 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 28 मिनट 31 सेकेंड आ गया। अब नेक्स्ट देखें, 33 ईयर्स 8 मंथ। अब इसमें हमने प्लस करने हैं 4 ईयर 11 मंथ। तो हम इसमें प्लस कर देते हैं, यहाँ पे मंथ आ जाएगा। यहाँ पे अब 1 में 8 प्लस किया 9 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ईयर लिखेंगे और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 73 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2 वीक्स है 3 डेज है, इसमें हमने प्लस करना है 8 वीक्स 1 डे। तो यहाँ पे डेज आ जाएगा। 3 में 1 प्लस किया 4, यहाँ पे वीक्स आ जाएंगे। 8 में 2 प्लस करेंगे 10 वीक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, ई पार्ट 117 मंथ्स में हमने प्लस करने हैं 7 मंथ। तो 7 के नीचे 7 लिखना है, वंस वाली प्लेसेस मैच करनी है, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे मंथ्स आ जाएगा, 7 में 7 प्लस करेंगे 14, 1 कैरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो 124 मंथ्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहाँ पे 8 मंथ्स 12 डेज दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 8 मंथ्स 12 डेज, इसमें हमने प्लस करना है 2 मंथ्स 14 डेज। तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे डेज आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे मंथ्स लिखेंगे और यहाँ पे 10 आ जाएगा प्लस करके। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 2 में हमने माइनस करना है, पहले हम प्लस कर रहे थे, हम माइनस करेंगे। 6 आवर 49 मिनट्स में से हमने माइनस करने हैं 3 आवर 53 मिनट्स। तो अब ये ज़रा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अब देखें, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास अगर हम वैसे देखें 49 में से 53 मिनट्स माइनस नहीं होंगे तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15 रह जाएगा। अब कैरी हम 1 नहीं ले रहे, हम 1 आवर कैरी ले रहे हैं, यानी कि 49 में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो हम ये कैरी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम प्लस कर लेते हैं, 109 बन गया। इट्स मीन अब यहाँ पे 109 रह गया। हमने यहाँ से 1 कैरी नहीं लिया, 1 आवर कैरी लिया जिसमें 60 मिनट्स थे, तो 49 में 60 मिनट्स प्लस करेंगे तो 109 आ जाएगा। अब इसमें माइनस करेंगे 53, ये खत्म हो गया, ऊपर वाला रह गया। 9 में से 3 माइनस किया 6, 10 में से 5 माइनस किया 5, तो यहाँ 56 आ गया और यहाँ पे 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया है 12 आवर 56 मिनट्स। नेक्स्ट देखें, 44 मिनट 44 सेकेंड में हमने माइनस करना है 36 मिनट 16 सेकेंड। यहाँ सेकंड आ जाएगा। 14 में से अब हमने 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस किया 2, यहाँ पे मिनट आ गया। और 4 में से 6 माइनस नहीं होता, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। और यहाँ पे 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। तो 8 मिनट और 28 सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 8 वीक्स 1 डे में से हमने माइनस करना है 2 वीक्स 3 डेज। तो अब ये भी ज़रा ध्यान से देखने वाला है कि 1 में से 3 डेज माइनस नहीं होंगे, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो हम 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7। तो हम 1 में 7 प्लस करें तो यहाँ पे 8 डेज होगा। अब ये 1 नहीं रहा, हमने यहाँ से यहाँ कैरी लिया, हमने 1 कैरी नहीं लिया, हमने 1 वीक कैरी लिया जिसमें 7 डेज थे। अब यहाँ पे 5 डेज आ जाएगा।
और 7 में से 2 माइनस किया तो 5 वीक्स। ये आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि हम क्या कैरी ले रहे हैं। अब यहाँ पे 17 मंथ्स में से हमने माइनस करना है 10 मंथ 12 डेज। तो इसके ऊपर डेज नहीं है, तो हमने खुद से यहाँ 0 0 लिख लेना है, ठीक है, 0 0 डेज। तो अब हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ से यहाँ 16 मंथ्स रह जाएगा और 1 मंथ कैरी लिया मीन्स 30 डेज कैरी लिया। अब माइनस कर लेंगे, तो 0 में से 2 माइनस नहीं होता, 10 10 बनाएंगे, 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया 1, और यहाँ पे मंथ्स आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 मंथ्स 18 डेज हमारे पास आ गए। ये आपने ध्यान रखना है जब आप कैरी ले रहे हैं तो हम मंथ वीक या जो भी है हम मिनट्स वगैरह कैरी ले लें, तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें 40 मंथ 28 डेज। तो इसमें हमने माइनस करना है 38 मंथ 17 डेज। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे डेज आ जाएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 1, और यहाँ पे मंथ्स, और 0 में से 8 माइनस नहीं होता, कैरी ले लेंगे, 10 में से 8 माइनस किया 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मंथ्स 11 डेज इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 3 है, अ ट्रेन टेक्स 5 आवर 56 मिनट्स टू ट्रैवल फ्राम मुल्तान टू लाहौर। इतना टाइम लग रहा है उसको मुल्तान से लाहौर ट्रैवल करने में, एंड 6 आवर 22 मिनट्स टू ट्रैवल फ्राम और लाहौर से रावलपिंडी में इतना। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल फ्राम मुल्तान टू रावलपिंडी। तो इसमें बेसिकली उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि वो मुल्तान से जो है वो जो है सॉरी उसको 5 आवर्स 56 मिनट मुल्तान से लाहौर जाने में लग रहे हैं, और फिर लाहौर से रावलपिंडी जाने में 6 आवर 22 मिनट्स लग रहे हैं। तो उसको सीधा जो अगर वो मुल्तान से डायरेक्ट रावलपिंडी जा रही है तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या करना है कि ये दोनों जो हमें उन्होंने टाइम बताए हुए हैं इनको प्लस कर देंगे। तो मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है उन टाइम्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेन ट्रैवल मुल्तान टू लाहौर, कि वो मुल्तान से लाहौर जा रही है 5 आवर 56 मिनट में। ठीक हो गया। अब आगे से फिर यही आएगा, ट्रेन ट्रैवल लाहौर टू रावलपिंडी। अब रावलपिंडी, तो यहाँ पे वो ले रही है 6 आवर 22 मिनट। तो उन्होंने आगे हमसे पूछा हुआ है टोटल आगे से, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल फ्राम मुल्तान टू लाहौर। तो टोटल टाइम यहाँ पे हमने फाइंड करना है, टोटल टाइम फ्रॉम मुल्तान टू पिंडी। तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे मिनट आ गए, पे आवर आ गया, और यहाँ पे 11 आ गया। तो हमारे पास जो है ये देखें यहाँ पे 11 आवर 78 मिनट्स जो है वो हमारे पास आंसर आया। लेकिन अब ये देखें 78 मिनट्स नहीं होते, वो अगले आवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, 60 माइनस कर देना है और इसको 1 आवर दे देना है। जो 60 हम इसमें से निकाल रहे हैं मतलब वो 1 आवर बन रहा है, यहाँ पे 12 बन जाएगा, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 12 आवर 18 मिनट्स हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है जब भी आपका मिनट्स में आंसर है तो अगर वो 60 से क्रॉस कर गया तो हमने आवर बना के आंसर शो करवा देना है। नेक्स्ट देखें, to complete one English project Hamad takes 2 weeks and 5 days, and to complete the math project he takes 1 week and इंग्लिश का प्रोजेक्ट इतना टाइम ले रहा है और मैथ के प्रोजेक्ट में इतना। विच प्रोजेक्ट टेक मोर टाइम एंड हाउ मच, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम ले रहा है और कितना ज़्यादा। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा है हमारा टेक्स टाइम फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए इतना वो टाइम ले रहा है और मैथ के लिए इतना ले रहा है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है कि विच प्रोजेक्ट टेक मोर टाइम, तो ज़्यादा टाइम किस पे लग रहा है। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इंग्लिश पे ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा टाइम।
और कितना ज़्यादा लग रहा है तो वो हम माइनस करके फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 में से 6 माइनस नहीं होता, अब कैरी लेंगे। तो यहाँ से हमने 1 वीक कैरी लिया, मीन्स हमने 7 डेज का कैरी लिया है। तो 5 में 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 डेज आ जाएगा और यहाँ पे 0 वीक आ जाएगा। तो 0 वीक मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 डेज मोर इन फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, कमाल एज इज 10 ईयर 5 मंथ। तो कमाल की जो एज है वो 10 ईयर 5 मंथ है। और एंड हिज फ्रेंड एज इज 11 ईयर एंड 8 मंथ्स। और उसकी फ्रेंड कितनी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इन मंथ्स। तो हमने डिफरेंस बताना है मंथ्स में। तो यहाँ लिखेंगे कमाल एज 10 ईयर 5 मंथ्स। ठीक हो गया। फिर फ्रेंड एज कितनी है, 11 ईयर 8 मंथ। तो अब हमने यहाँ पे दोनों की एजेस लिख रही हैं, अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस में हमने माइनस करना है। क्या करना है, बड़ी वाली एज को पहले लिखेंगे, 11 ईयर 8 मंथ। तो इसमें से हमने माइनस कर लेने हैं 10 ईयर 5 मंथ। तो अगर हम 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 मंथ्स आ जाएगा और यहाँ पे 1 ईयर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि हमने आंसर जो है वो मंथ्स में देना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 ईयर आया ना, तो 1 को तो हमने हमारे पास आंसर आया था 1 ईयर 3 मंथ्स। 11 ईयर में से 10 ईयर माइनस किया 8 मंथ्स में से 5 मंथ माइनस किया तो 3 मंथ्स आ गया। तो अब हमें ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट करना है। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मंथ आ गया। 12 में 3 मंथ्स जो पहले से मौजूद थे उनको प्लस किया तो 15 मंथ्स हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 6 है, उमर टेक्स 3 आवर 12 मिनट्स टू कंप्लीट दी मैथ होमवर्क कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम ले रहा है। एंड 1 आवर 50 मिनट्स टू कंप्लीट इंग्लिश होमवर्क, और इंग्लिश होमवर्क को इतना। हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कंप्लीट बोथ टास्क इन मिनट्स। तो दोनों टास्क कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ये हमने मिनट्स में बताना है। तो हम लिखेंगे उमर टेक्स टाइम फॉर मैथ होमवर्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 आवर 12 मिनट। ठीक हो गया। और यही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश इंग्लिश होमवर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आवर 50 मिनट। ठीक हो गया। तो अब हमने इनको, उन्होंने पूछा हाउ मच डज बोथ, तो दोनों का हमने बताना है टोटल टाइम। हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कंप्लीट बोथ टास्क। टोटल टाइम he takes to complete both tasks। तो इसको प्लस कर लेंगे, यहाँ पे मिनट्स आ जाएंगे 2, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे आवर आ जाएगा, और यहाँ पे 4। तो अब हमने इसको, उन्होंने आंसर का है मिनट्स में देना है। तो 6 आवर 62 मिनट्स आया। तो हमने क्या करना है, 4 आवर जो है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इसमें 62 मिनट्स जो है वो प्लस कर देने हैं। तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, प्लस उसमें 62 मिनट्स कर देने हैं। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये भी मिनट्स में हो गया और ये भी मिनट्स में। तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो 2 में 0 प्लस किया 2, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 1 कैरी आ गया, और यहाँ पे 302 मिनट्स आ जाएगा इसका टोटल आंसर। अब बी पार्ट में कह रहे हैं, इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड मोर टाइम एंड हाउ मच। किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा टाइम ले रहा है और कितना ज़्यादा ले रहा है। तो हम डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा टाइम है 3 आवर 12 मिनट्स में से हमने
माइनस कर लेना है 1 आवर 50 मिनट्स। तो अब हमने 12 में से 15 ही माइनस होगा, कैरी लेंगे 1 आवर, कैरी लेने का मतलब है 60 मिनट्स कैरी ले रहे हैं, तो 60 को इस 12 मिनट्स में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आवर आ गए। अब माइनस करेंगे तो 2 में से 0 माइनस किया 2, 7 में से 5 माइनस किया 2, यहाँ पे आवर आ जाएगा, और यहाँ पे तो 1 आवर 22 मिनट्स यहाँ पे लिख देंगे। 1 आवर 22 मिनट्स। उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड मोर टाइम, तो हम लिखेंगे 1 आवर 22 मिनट्स इन मैथ्स, तो मैथ्स में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये हमारे पास इन इसका आंसर आ गया है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।